दोनों ही एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे थे। तभी वांग जी ने फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर किया और इस बार वो पहले से ज़्यादा पैशनेट था। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था। विंग भी रिटर्न में उसको सेम पैशन के साथ किस कर रहा था। दोनों के दोनों काउच पर बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस पूरी दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के अफेक्शन में इतनी तरह खो चुके थे कि दोनों बस उस काउच पर बैठे हुए किस किए जा रहे थे और एक दूसरे में खो रहे थे। फिर दोनों के ही हाथ एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे और उन्हें एक नई चीज़ का पता चला कि दोनों ही एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए कितने टाइम से वेट कर रहे थे। अचानक विंग अपने हाथों को वांग जी की शर्ट में इंसर्ट कर देता है। जब वांग जी ये नोटिस करता है तो वो किस के दौरान एक स्मर्क करता है और फिर विंग को सोफे पर नीचे सुला देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। विंग सिर्फ अपने फियांसी की बॉडी को एक्सप्लोर करने में बिजी था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वांग जी उसके ऊपर आ चुका है। वांग जी ने एक झटके में ही अपनी शर्ट को फाड़ कर बाहर फेंक दिया, मतलब सोफे के नीचे फेंक दिया, ताकि विंग को कोई परेशानी नहीं हो उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने में। जब विंग ने वांग जी को ऐसे देखा तो उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए थे। वो पूरी तरीके से नेकेड बॉडी को देखने लगा। वांग जी का जो चेस्ट, जो कि मस्कुलाइन फिगर था, वो विंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी की सेक्सी बॉडी देखकर विंग एक गल्प करता है और सिर्फ उसे देखने लगता है। तब वांग जी धीरे से उसके कान में जाता है और उसे लिक करते हुए बोलता है कि डू यू लाइक इट। तभी विंग की बॉडी एकदम शिवर करती है क्योंकि वांग जी ने उसके ईयर पर बाइट कर लिया था और विंग के मुंह से एक छोटी सी मौन निकल जाती है। वांग जी जब विंग की इस मौन को सुनता है तो वो और ज़्यादा इग्नाइट हो जाता है और फिर से विंग की उस जूसी लिप्स को कैप्चर कर लेता है जो कि ऑलरेडी स्वॉलन हो चुके थे। अब वांग जी विंग की नेक पर अटैक करता है और वहाँ पर सक और बाइट करने लगता है और बहुत सारे हिक्किस के मार्क्स छोड़ने लगता है। वांग जी भी विंग की शर्ट को फाड़ देता है और उसकी नेक पर बाइट करता है। विंग सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग किया जा रहा था। जब वांग जी विंग के एक निप्पल को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करने लगता है, विंग अपनी आंखों को और कस के बंद कर लेता है और उसके हाथ की मुट्ठी एकदम टाइट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था जब वांग जी अपनी टंग से विंग के निपल्स को सक कर रहा था और उनके साथ खेल रहा था। वांग जी धीरे धीरे सक करते हुए उसके बेली बटन पर आ जाता है और अपनी टंग के साथ विंग को टीस करने लगता है। विंग प्लेजर में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और ये बात वांग जी को और ज़्यादा इग्नाइट कर रही थी। अपने लवर को अपने नीचे इतना ज़ोरों से मौन करते हुए देखते हुए वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक झटके में विंग के लोअर गारमेंट को भी हटा दिया और फिर विंग के लोअर पार्ट को किस करने लगा। विंग की बॉडी में पूरी तरीके से शिवर आ गए थे क्योंकि वांग जी उससे लिक कर रहा था। वांग जी को उसका छोटा सा क्यूट विंग बड़ा प्यारा लग रहा था और वो सिर्फ और उसे प्यार से लिक कर रहा था। विंग बिल्कुल एकदम से मॉर्निंग मेज बन चुका था। वांग जी स्लोली स्लोली उसे सक करने लगता है और अपने मुंह में पूरी तरीके से ले लेता है। विंग वांग जी के बालों को कस के पकड़ लेता है और सिर्फ प्लेजर में डूब चुका था। जब विंग को लगता है कि उसका लिक्विड बस बाहर आने ही वाला है तो वो वांग जी को झट से उससे दूर कर देता है, पर वांग जी फिर से उसे अपने माउथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से मूव करने लगता है और विंग उसी के माउथ में रिलीज़ कर देता है। वांग जी उसके सारे जूस को स्वेलो कर लेता है और विंग को इंटेंसली देखने लगता है। जैसे ही विंग वांग जी को देखता है उसका पूरा शरीर कांप जाता है क्योंकि वांग जी उसकी जो लिक्विड था उसके लिप्स पर आया हुआ उसे अपने हाथ, अपनी लिप्स, अपनी टंग से लिक कर रहा था और विंग को इंटेंसली देख रहा था। विंग तो बिल्कुल ही घबरा जाता है। तभी विंग बोलता है कि तुमने ये क्यों स्वेलो किया, ये अच्छा नहीं है लानजान। तो वांग जी बोलता है कि जो कुछ भी तुमसे रिलेटेड है वो मेरे लिए बहुत स्वीट है विंग। तभी विंग वांग जी को हक करते बोलता है कि अब मेरी बारी है। वांग जी पूछता है किस लिए। तभी विंग
वांगजी के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है और बोलता है फॉर सेटिस्फाई माय फियोंसे। वांगजी बोलता है विंग को देखते हुए, सो तुम मुझे सेटिस्फाई करना चाहते हो? विंग बोलता है तो वांगजी बोलता है कि फिर मेरे नीचे ही सोते रहो, मैं अपन दोनों को ही सेटिस्फाई कर दूंगा। और खुद से ही अपने लोअर गारमेंट को रिमूव कर देता है और एक स्मग करता है। जब विंग उस लार्ज वांगजी को देखता है तो वो अपना सलाइवा गल्प करते हुए बोलता है, सोचता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा है, इसे मैं कैसे अंदर ले पाऊंगा। वांगजी उसकी परेशानी समझ जाता है और वो विंग को किस करने लगता है ताकि उसका ध्यान हट जाए। और वांगजी अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट करते हुए बोलता है, यू आर सो टाइट माई लिटिल फियोंसे। तो विंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो बोलता है कि फक यू लानजान, हटाओ अपनी फिंगर को, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांगजी बोलता है कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है और मैं अपने फर्स्ट टाइम को बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल और मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। तभी वांगजी और ज़्यादा फास्ट कर देता है अपनी मूवमेंट को और एकदम से अपनी फिंगर को निकाल कर खुद इंसर्ट हो जाता है और जिसके कारण हमारा विंग एक जोर से मौन करता है और एक जोर से आवाज़ निकालता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वांगजी बोलता है कि थोड़े टाइम रुक जाओ बेबी, तुम्हें प्लेजर फील होगा, और धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को करने लगता है। कुछ देर बाद विंग को ये बहुत अच्छा लगने लगता है और वांगजी उससे पूछता है, आर यू एंजॉइंग नाउ? तो विंग बोलता है कि यस लानजान, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो वांगजी उससे एक स्मग करते हुए बोलता है कि क्या तुम और ज़्यादा प्लेजर फील करना चाहते हो? तो विंग मौन करते हुए बोलता है कि यस। तो वांगजी बोलता है कि ओके, और फिर अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। विंग को एकदम से पेन बढ़ने लगता है क्योंकि उसका हॉल अभी भी स्मॉल था और वो बोलता है कि वांगजी प्लीज़ धीरे करो या फिर इसे यहाँ से निकालो। तो वांगजी बोलता है कि ओ माय गॉड विंग, यू आर सो टाइट एंड यू आर सो सेक्सी, और अपनी मूवमेंट को ऐसे ही जारी रखता है। पर विंग को अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो वांगजी को बोलता है कि रुको, हटो यहाँ से। वांगजी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और निकाल लेता है अपने पार्ट को। तभी विंग बोलता है कि रुको, मैं इस पर ल्यूब लगा देता हूँ। वांगजी को समझ नहीं आता है वो किस ल्यूब की बात कर रहा है। तभी विंग उसके लार्ज पार्ट को अपने मुंह में इंसर्ट कर देता है और उसे अपने सलाइवा से ल्यूब करने लगता है और खुद से ही छोटे वांगजी को अपने अंदर इंसर्ट कर देता है। वांगजी तो देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि उसका ये छोटा सा फियोंसे इतना ज़्यादा बोल्ड होगा। फिर उन दोनों की पैशनेट नाइट फिर से शुरू हो जाती है और दोनों ही अपने आप में खो जाते हैं। वांगजी अपने आप को विंग में रिलीज़ कर देता है और उसके ऊपर ही गिर जाता है। तब तक विंग बिल्कुल सो चुका था। वांगजी धीरे से उठता है और बेडरूम में विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के लेके जाता है। फिर वो बाथरूम में जाके एक वेट टॉवल लेके आता है और विंग को क्लीन करता है। फिर खुद को क्लीन करके विंग को हग करके सो जाता है। उनका फर्स्ट मेकआउट सेशन उनके काउच पर होता है जो कि उनकी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग थी। दोनों ही सब समझ चुके थे कि वो दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो रात उनके साथ में रहने वाले मंथ की सेकेंड लास्ट नाइट थी और उसके बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा था और उस एक दिन में दोनों ने सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था और दोनों ने फाइनली अपने प्यार को कन्फेस कर लिया था। 3 दिन के बाद वांगजी और विंग के पेरेंट्स आते हैं। यस, 3 दिन, क्योंकि वांगजी नहीं चाहता था कि उनके पेरेंट्स विंग को इस हालत में देखें और कुछ भी सोचें, उन्हें टीज़ करें। तो वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स को कुछ भी मौका मिले उन्हें टीज़ करने का। तो वांगजी बोलता है कि विंग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आप लोग 3 दिन के बाद आना। तब 3 दिन के बाद उनके पेरेंट्स आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या डिसाइड किया। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बहुत ब्लश कर रहे थे। तभी लान शिचेन समझ जाते हैं और बोलते हैं कि शायद इन लोगों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो मॉम, क्या हम इनकी इंगेजमेंट कैंसिल करवा दें? तभी विंग एकदम से उठते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, और वांगजी भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। और जैसे ये दोनों बोलते हैं सब लोग इनको देखकर हंसने लगते हैं।
और तभी जियांग चेंग बोलता है कि हमें पहले से ही पता था कि तुम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक करते हो, क्योंकि तुम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। हम लोगों को बहुत डाउट होता था कि इतनी बड़ी दुनिया है पर वांगजी को सिर्फ विंग से दुश्मनी है और विंग को सिर्फ वांगजी से दुश्मनी है। तभी मैंने और शिचेन ने ये प्लान बनाया और हमने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में बात क्या है। तभी हमें हमारी पुरानी स्टडी में से कुछ लेटर्स मिले जिनमें हमने देखा कि जब वांगजी और विंग हाई स्कूल में थे और हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन रहते थे तो वो इन दोनों को कुछ लेटर सेंड करते थे। और उसमें हमने पढ़ा कि कैसे वांगजी के पेरेंट्स विंग से इंस्पायर्ड थे और विंग के पेरेंट्स वांगजी से इंस्पायर्ड थे और वो लोग चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे की तरह बनना शुरू हो। और उसके बाद से ही तुम दोनों में दुश्मनी शुरू हुई थी। और तभी हमने डिसाइड किया कि अगर ये दोनों सच में एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो 1 महीने बाद भी ये दोनों साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे। पर अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर में आने की या जेलसी में होने की बात होगी तो शायद इन दोनों में कुछ बात बन सकती है। और हम लोगों ने ये प्लान बनाया और शायद मुझे लगता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। तभी लान वांगजी बोलता है कि ओ गॉड, तो वो लेटर्स आपने वहाँ रखे थे गगा? तभी लान शिजन बोलता है कि हाँ मेरे भाई, वो लेटर्स हमने ही वहाँ रखे थे। तो अचानक से तुम्हें कैसे वो लेटर मिलते? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन अचानक से तुम स्टडी में गए और तुम्हें वो लेटर्स मिल गए? ये सब हमारे ही प्लान का हिस्सा था। विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों को काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है, बट एंड दी एंड वो लोग भी काफ़ी खुश थे। 1 हफ्ते बाद ही उन दोनों की शादी डिसाइड होती है। दोनों बहुत खुश थे और अपनी शादी की शॉपिंग करने जाते हैं। उनके फ्रेंड्स भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब ये दोनों बेवजह लड़ेंगे नहीं। और ऐसे ही हमारा ये छोटा सा पार्ट ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा वन शॉट स्टोरी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करना और प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो या फिर एक कमेंट भी कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या चाहते हो। तो थैंक यू।